6 मई 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार दोपहर 12:15 पर मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ आरंभ हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को बिंदुवार देते हुए कहा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद को बताया कि 12वीं का रिजल्ट 74.48% रहा। 12वीं की परीक्षा में 7,06,000 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे, जिनमें सतना की रहने वाली छात्रा प्रियल द्विवेदी ने 500 में से 492 अंक हासिल कर टॉप किया है। साथ ही 10वीं क्लास की सिंगरौली की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक लाकर टॉप किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद को बताया कि इस बार अभी तक 81 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है, जो कि पूर्व से दुगनी है। अभी 2-3 दिन बाकी हैं, ये बढ़कर 85 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचना संभव है। महत्वपूर्ण निर्णयों में आज नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट मंडल एवं डिंडोरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पद स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभ्यारण्य की सीमा से पृथक किए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा, जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में पैरालंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया है। अब सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए दी जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन करने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन थे, हम इस पर जोर दिया था। उसका परिणाम है कि हमारे जो बच्चों के रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। और इसमें भी मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल फिर से 75.79% एवं अशासकीय विद्यालयों का 72.47% रहा। मतलब इसमें भी शासकीय विद्यालयों में बच्चों ने अच्छे नंबर मारे हैं। प्रावीण्य सूची में भी सर्वाधिक अंक कुमारी प्रियल द्विवेदी, जो कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन सतना जिले की हैं। उन्होंने 500 में से 492 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें फिर से मैं दोहराऊंगा कि इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी को भी सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है। 1 माह बाद वो फिर से जो फेल हो गए हैं वह अपना रिजल्ट सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत द्वितीय अवसर उनको मिलेगा और वो परीक्षा का आयोजन हम जून 17 के आसपास करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने इस बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। पिछली बार हमने लगभग 40 लाख मैट्रिक टन के आसपास की थी, और इस बार जो बोनस प्रोत्साहन राशि दी है 175 प्रति क्विंटल, उसके कारण लोगों ने बाजार में गेहूं नहीं बेचा और शासकीय खरीदी केंद्र पर जाकर गेहूं बेचा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी जो सिंचाई योजनाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा, हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। उससे भी बहुत साफ स्पष्ट होता है कि गेहूं का उपार्जन इस बार बहुत अच्छा हुआ, खेती बहुत अच्छी हुई है और इसलिए अच्छी तादाद में गेहूं खरीदा गया है। लगभग 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5
मई की अवधि में किया गया है। यह है 76 लाख मीट्रिक टन। इसमें लगभग 16,472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अभी आपको मालूम होगा सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया है। आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसके ऊपर बहुत फोकस करते हुए उन्नत बीज कैसा हो, उन्नत खाद का कैसे आप उपयोग करें, कैसे कम खाद से ज्यादा उत्पादन करें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एग्जीबिशन भी थी, एक स्टॉल भी लगाए गए। एग्रीकल्चर के नए नए जो तरीके से जो लोग किसानों ने काम किया उनके सत्र भी रखे गए। उन सब किसानों ने अपने अपने अनुभव किसानों के साथ शेयर किए। और इसी प्रकार के देखिए, हमारा जो मुख्य जीडीपी हमारी जो बढ़ती है वो खेती से बढ़ती है, और खेती अगर उन्नत होगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। और इसलिए हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रुचि लेकर इन सब स्थानों पर जाकर और किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से राय ले रहे हैं, किसानों के किस प्रकार की उनको तकलीफ है उसका आकलन कर रहे हैं, और सरकार उनको किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए कल सीतामऊ में बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। वहाँ किसान आए, किसानों ने एग्जीबिशन को देखा। जो उन्नत किसान है, जो अच्छा किसान है, ऑर्गेनिक जिन्होंने खेती करते हैं, उन्होंने किस प्रकार ऑर्गेनिक खेती की है। जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन लोगों के भी वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, और कम खाद से अधिक उत्पादन कैसे हो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट के वहाँ पर उद्बोधन भी हुए हैं। यह अभी 2 और होंगे, एक नरसिंहपुर में और एक सतना में। यह माह जून में आयोजित होंगे। हमारा उद्देश्य किसानों की आय बढ़े। प्रधानमंत्री जी अनेक बार बोलते हैं कि किसानों की आय डबल होना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है, और कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम किसान के उत्पादन को और ज्यादा से ज्यादा मूल्य वृद्धि कर सकें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि थी। इसके ऊपर काफी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है, और जो राज्य शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत इन सब क्षेत्रों के अंदर विकास प्रतिबंधित था। वहां की पचमढ़ी नगर खुद वन भूमि में था, ऐसा वन विभाग का कहना था। पर जब इसके ऊपर इसकी नफ्ती की गई, फिर उसके ऊपर वन विभाग और सरकार के निर्णय पर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया, और नजूल की भूमि लगभग 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि है। अब पचमढ़ी में नजूल भूमि मिलने के बाद हम पचमढ़ी में किस प्रकार पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं, इस भूमि का किस प्रकार हम उपयोग करके पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है। एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा हमें मिला है जहाँ पर बहुत विकास की संभावना है। आप सभी जानते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री जी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, और नक्सलवाद को खत्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। और आप देख भी रहे हैं कि नक्सलवादियों का लगातार समर्पण हो रहा है। मैं अभी रायपुर गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैंने बैठ की, तो कह रहे थे कि इतना संपर्क कर रहे हैं हमसे कि हम समर्पण करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बचाइए आप। तो अब दौड़ दौड़ के समर्पण के लिए नक्सलवादी सरकार के पास खबर भिजवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सरकार के मूवमेंट का असर हुआ है। तो पर एक संभावना ये भी है कि कुछ लोग हमारे प्रदेश में, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी नक्सलवाद नहीं है, तो ये 3 जिले हैं जो हमारे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें
उनका आवागमन है, इसकी सूचना हमारे पास है। तो हम वहाँ पर वहाँ के गांव वासियों के बीच में से ही 850 ऐसे कार्यकर्ता हम खड़े कर रहे हैं जो कि वहाँ पर सरकार के लिए काम करें। गांव में कोई नक्सलवादी का मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए सरकार को इन्फॉर्मेशन दे। इस दिशा में आज कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया 1 साल के लिए, और प्रति कार्यकर्ता को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये नक्सलवाद को प्रति माह तो लगभग इसमें 25 करोड़ का खर्चा आएगा 1 साल का। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। हमारे 9 गठित जिले हैं, मऊगंज, मैहर और पांडुर्ना। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिस नहीं थे, इनके कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी है। उसके साथ ही नापतोल हेतु गठित नए जिले निवाड़ी, मैहर और पांडुर्ना में भी अलग से नापतोल विभाग के लिए कार्यालय गठित किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक दिव्यांग लोगों का होता है। दिव्यांग बच्चे उसमें भाग लेते हैं। पेरिस, फ्रांस में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो फ्रांस में, तो भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था। उसमें हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी था जिसने विवेक सागर नाम था उसका, नर्मदापुरम का। उसको सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। जो दिव्यांग लोगों का ओलंपिक हुआ उसमें भी हमारे यहाँ के 2 बच्चे, रुबीना फ्रांसिस व कपिल परमार, ये जूडो में और शूटिंग में इन लोगों ने भी मेडल जीता था। तो उनकी मांग थी कि हमें भी ओलंपियन की तरह हमें भी 1 करोड़ रुपए दिए जाए, जबकि इनको 50-50 लाख रुपए देता था केजरीवाल। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लाकर और 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में दे दी गई है। जिला पेंशन कार्यालय हर जिले के अंतर्गत है। आप सभी जानते हैं कि पेंशनरों की संख्या कम होती जा रही है और वहाँ कर्मचारियों की संख्या काफ़ी है, और अब ऑनलाइन पेंशनरों की समस्या का भी निराकरण हो रहा है, इसलिए मैन पावर कम लग रहा है। तो हम अब जिले में कार्यालय रहेंगे अभी, पर उसमें मैन पावर अब कम करके वहाँ के कर्मचारी अगर दूसरे विभाग में लेना होगा तो वो लेंगे, और एक केंद्रीय पूरा पेंशन कार्यालय कंप्यूटराइज होगा, और कोई भी उनकी समस्या होगी तो असिस्टेंट के लिए वहाँ पर जिले में कार्यालय होंगे, तो वहाँ उनकी संख्या कम करना और एक केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ का हम यहाँ पर गठन करके और पेंशनरों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो समाचार आप लोगों ने आज छापा ही है। हमारे गृह मंत्रालय ने कल मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का सारे देश में कुछ शहरों में निर्देश किया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, ये 5 शहरों में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। मॉक ड्रिल के भी SOP आई नहीं है, खाली मॉक ड्रिल की जो पुरानी तैयारी है, जैसे पहले हम होमगार्ड, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ युद्ध के दौरान जो खतरे होते हैं उससे समाज को अवगत कराएंगे, और उसका मॉक ड्रिल के माध्यम से सायरन बजेगा, उस समय आपको क्या करना है, ये लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। ये कल से प्रारंभ होगा। कल के लिए आज शाम को फिर से गृह मंत्रालय एक बैठक ले रहा है, उसमें SOP मिलेगी, उसमें किसकी भूमिका क्या होगी और क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में मार्गदर्शन भारत सरकार का गृह मंत्रालय बैठक के माध्यम से शाम को देंगे। तो आपको शाम तक जानकारी मिल जाएगी। पर मॉक ड्रिल इन 5 नगरों में पहली बार प्रायोगिक रूप से होगा।